संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। बुलेटिन में आज हम सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के दौरे की। बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लेने के लिए बैंकॉक पहुंचे पीएम मोदी की बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक शुरू हो गई है। यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। इस बैठक के लिए मोहम्मद यूनुस की तरफ से अनुरोध किया गया था, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। तो मोहम्मद यूनुस पर इस समय न केवल इंटरनेशनल दबाव है, बल्कि देश के अंदर से भी उनके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। लोग यहां जल्दी चुनाव की मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब भारत बांग्लादेश के बीच रिश्ते नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। गुरुवार को ही बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित आधिकारिक रात्रि भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को एक साथ बैठते हुए देखा गया था। मोदी और यूनुस की मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश में हसीना सरकार के सत्ता से बाहर होने और वहां अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों के बाद भारत बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लेने के लिए बैंकॉक पहुंचे पीएम मोदी की बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक शुरू हो गई। ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। इस बैठक के लिए मोहम्मद यूनुस की तरफ से अनुरोध किया गया था, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। मोहम्मद यूनुस पर इस समय न केवल इंटरनेशनल दबाव है, बल्कि देश के अंदर से भी उनके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। लोग यहाँ जल्दी चुनाव की मांग कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब भारत बांग्लादेश के बीच रिश्ते नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। गुरुवार को ही बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित आधिकारिक रात्रि भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को एक साथ बैठते हुए देखा गया था। मोदी और यूनुस की मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश में हसीना सरकार के सत्ता से बाहर होने और वहां अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में गिरावट आई है। इसके अलावा कुछ हलकों में ये सवाल भी उठाया गया है कि बांग्लादेश के प्रशासन पर यूनुस का कितना नियंत्रण है। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में यूनुस ने चीन का दौरा किया था और वहां दिए गए उनके कुछ बयान पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेकर भारत के लिए असहज करने वाले हैं। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो चुका है। इस पर जारी राजनीति के बीच आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी और संघ पर हमला बोला है। क्या कहा है लालू ने, आइए जानते हैं। लालू यादव ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि अगर मैं संसद में होता तो सबको अकेले देख लेता। लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, संघी भाजपाई नादानों, तुम मुसलमानों की जमीनें हड़पना चाहते हो, लेकिन हमने सदा वक्फ की जमीनें बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया है और बनवाने में मदद की है। मुझे अफसोस है कि अल्पसंख्यकों, गरीबों, मुसलमानों और संविधान पर चोट करने वाले इस कठिन दौर में संसद में मैं नहीं हूं, अन्यथा अकेला ही काफी था। बता दें कि संसद में वक्फ संशोधन बिल को पेश करने से पहले लालू यादव का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जो साल 2010 का है। इसमें लालू संसद के सत्र में तत्कालीन सरकार से वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा कानून बनाने की मांग कर रहे थे। हालांकि मौजूदा वक्त में लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इस बिल का पुरजोर विरोध कर रही है। बुधवार को जब गृह मंत्री अमित शाह वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में बोल रहे थे, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा था कि कांग्रेस ने लालू जी की इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन हमने इसे कर दिया है। अब लालू यादव ने खुद सोशल मीडिया पर उस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी पर करारा हमला बोला है। बीती रात वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में काफी गहमागहमी देखने को मिली। यहां भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी बिल पर चर्चा में भाग ले रहे थे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जिससे कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह भड़क गए। विपक्षी सांसदों ने सुधांशु त्रिवेदी के बयान को आपत्तिजनक बताया
और सभापति से उनकी बातों को कार्यवाही से हटाने की मांग करने लगे। इस दौरान दिग्विजय सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह में भी जमकर तकरार हुई। दरअसल दिग्विजय जब सुधांशु की बात पर आपत्ति जता रहे थे, तब अमित शाह ने स्थिति को संभालने के लिए सदन को जवाब दे रहे थे। इसी दौरान दिग्विजय ने गुजरात दंगों का मामला उठाया, जिस पर शाह ने उनकी जमकर क्लास लगाई। दरअसल वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान बोलते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हमारी सरकार ने मुस्लिम समाज के अंदर सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। जब ताजमहल पर वक्फ ने दावा किया, तब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि शाहजहां के समय का फरमान लाइए जिसमें ताजमहल के वक्फ का जिक्र हो। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है, बाकी आप सभी खुद बुद्धिमान हैं। उन्होंने अपने भाषण में इशरत जहां, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का नाम लेते हुए कहा, ये लोग आज विपक्षी दलों के साथ हैं। इस पर एनसीपी शरद गुट की सांसद फौजिया खान ने आपत्ति जताई। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने ये भी कहा कि सदन में एक सदस्य मौजूद हैं जिन्होंने कहा था कि 26/11 के हमले आरएसएस ने कराए थे। इसे लेकर कांग्रेस के सदस्य भी आपत्ति जताने लगे। दिग्विजय सिंह अपनी सीट पर खड़े हो गए और बोले कि ये बहुत अपमानजनक है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आपने उड़ता तीर क्यों ले लिया, मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं।